जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है पकड़ कर रखना, और सबसे बड़ी आजादी है छोड़ देना। इंसान की तकलीफें, उसका डर, उसकी बेचैनी, उसका रोना धोना, सब कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा है कि वह ऐसी चीजों को पकड़े बैठा है जिन्हें छोड़ देना चाहिए था। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम पकड़कर जियोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। यह शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि जिंदगी की दिशा बदलती तीर है। सोचिए, अगर एक इंसान हर उस चीज को पकड़े रहे जो उसके हाथ से निकल चुकी है, तो उसका बोझ कितना भारी हो जाएगा। वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो सांस कैसे लेगा। हर इंसान के भीतर एक कहानी छिपी होती है। कोई किसी रिश्ते को पकड़कर बैठा है जो टूट चुका है, कोई किसी गलती को पकड़े हुए है जो सालों पहले हो गई, कोई अपने अतीत के दर्द, अपमान और असफलताओं को पकड़कर आज को बर्बाद कर रहा है। और फिर हर कोई यही सोचता है कि मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। पर सच ये है कि कठिनाई बाहर नहीं है, कठिनाई भीतर है। हम चीजों को छोड़ना नहीं जानते, हम पकड़ कर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कोई इंसान जलते हुए कोयले को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े और फिर चिल्लाए कि मुझे जल क्यों रहा है। बुद्ध ने यही कहा था, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे जलते कोयले को मुट्ठी में पकड़ना, जिससे जलते तुम हो, दूसरा नहीं। अब जरा ठहरिए, अपने जीवन को याद कीजिए। कितनी ही बातें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पाए। वो रिश्ता जो सालों पहले खत्म हो गया लेकिन आज भी आपकी रातों की नींद खा जाता है। वो नौकरी जो छूट गई लेकिन आज भी आप उसी पर रोते हैं। वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया और आप आज भी उसी बदले की आग में जल रहे हैं। सोचिए, क्या ये पकड़ कर रखना आपके किसी काम आ रहा है या सिर्फ आपकी आत्मा को खोखला कर रहा है? बुद्ध ने जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे कठिन पाठ सिखाया, छोड़ना सीखो। क्योंकि छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि छोड़ना मतलब अपने आप को मुक्त करना है। आप सोचिए, अगर आप किसी भारी पत्थर को सालों तक अपनी पीठ पर ढोएंगे तो आप थक जाएंगे, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उस पत्थर को नीचे रख देंगे, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपकी चाल तेज हो जाएगी, आपका चेहरा खिल उठेगा। यही है छोड़ने की ताकत, यही है आजादी। हम सब अपने जीवन में उस पत्थर को ढो रहे हैं। कोई उसे गुस्सा कहता है, कोई पछतावा, कोई डर, कोई अतीत और कोई लगाव। पर सच्चाई ये है कि जब तक हम इन पत्थरों को नीचे नहीं रखेंगे, तब तक हम असली सफर शुरू ही नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके हाथ भरे हुए हैं, दाईं तरफ पुराने कपड़े, बाईं तरफ पुराने जूते, और सामने आपको कोई नया और कीमती तोहफा देना चाहता है। क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके हाथ पहले से भरे हैं। जिंदगी भी यही करती है, वो आपको नए अवसर, नई खुशियां, नए रिश्ते देना चाहती है, लेकिन आपके हाथ खाली ही नहीं हैं। आप पुराने बोझ पकड़े हुए हैं और इसी वजह से नया आपके पास आ ही नहीं पाता। बुद्ध ने यह भी कहा कि हर चीज अनित्य है, यानी सब कुछ बदलता है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जो आज आपके पास है कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। फिर क्यों हम उस चीज को पकड़ कर रखते हैं जो बदल चुकी है, जो जा चुकी है? यही अज्ञान है और यही दुख का कारण है। दुनिया में सबसे गहरा दुख पकड़ने में है और सबसे गहरी शांति छोड़ने में है। आप सोचिए, अगर आप किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके हैं क्योंकि मैं उसे छोड़ नहीं सकता, तो आप अपनी आत्मा को हर दिन घायल कर रहे हैं। अगर आप किसी पुराने गुस्से को पकड़े हुए हैं, तो आप हर दिन अपनी ही आग में जल रहे हैं। अगर आप असफलता को पकड़े हुए हैं, तो आप खुद ही नए मौकों से दूर भाग रहे हैं। छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, ये मैं मानता हूं, पर क्या आसान न होने की वजह से आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? क्या हर दिन उसी दुख में जीते रहेंगे? क्या आप हमेशा उस अतीत के कैदी बने रहेंगे जो कभी लौट कर नहीं आएगा? बुद्ध की शिक्षा हमें यही कहती है कि छोड़ो, क्योंकि छोड़ना ही जीना है। जो चीज आपको पीड़ा दे रही है, उसे पकड़ कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। किसी ने धोखा दिया, जाने दो। कोई चला गया, स्वीकार करो। कोई सपना टूटा, फिर से नया सपना देखो। यही जीवन का नियम है, यही जीवन का सत्य है। आपके भीतर की आजादी तभी जागेगी जब आप छोड़ने का साहस जुटाएंगे। और याद रखिए, साहस सिर्फ तलवार उठाने में नहीं होता, साहस उस चीज को छोड़ने में होता है जो आपको अंदर से मार रही है। तो आज खुद से पूछिए, क्या है वो चीज जिसे आप पकड़े हुए हैं? कौन सा बोझ है जो आपके दिल को कुचल रहा है?
कौन सा अतीत है जिसे छोड़ने की हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे? अगर सच में जीना चाहते हैं, अगर सच में हल्का महसूस करना चाहते हैं, अगर सच में आजाद होना चाहते हैं, तो छोड़ना सीखिए, वरना पछताना आपकी किस्मत बन जाएगा। याद रखिए, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी जीत है। और यही जीत आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां शांति है, जहां सुकून है, जहां असली खुशी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर छोड़ना इतना जरूरी है, तो हम क्यों बार बार उसी जाल में फंस जाते हैं? क्यों हम चीजों को पकड़े बिना नहीं रह पाते? क्यों हमारे लिए छोड़ना इतना कठिन है? यही है वो अगला पड़ाव जिस पर हमें गहराई से सोचना होगा। लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि छोड़ना मतलब हार मान लेना होता है। जैसे अगर आप किसी रिश्ते को छोड़ते हैं तो इसका मतलब आप कमजोर हैं। अगर आप किसी बहस को छोड़ देते हैं तो आप हार गए। अगर आप किसी मौके को जाने देते हैं तो आप बेवकूफ हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि छोड़ना कभी हारना नहीं होता। छोड़ना असल में सबसे बड़ी ताकत है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जितना पकड़ोगे उतना दुख पाओगे। सोचकर देखिए, हम इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख किस वजह से पाते हैं? किसी चीज को खोने से, किसी इंसान को खोने से, या फिर उस चीज को पकड़कर रखने से जो अब हमारे हाथ में नहीं है। दुख खोने से नहीं आता, दुख पकड़कर रखने से आता है। छोड़ना असल में मुक्ति है। छोड़ना मतलब खुद को उन बेड़ियों से आजाद करना है जो हमें लगातार खींचती हैं, जो हमें हल्का होने से रोकती हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई भारी सामान लंबे समय तक उठाते रहते हैं तो शुरुआत में आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन धीरे धीरे वही बोझ आपके शरीर को तोड़ देता है। ठीक वैसे ही भावनाओं का बोझ, यादों का बोझ, अतीत का बोझ, गुस्से और पछतावे का बोझ हमें अंदर से तोड़ता चला जाता है और हम समझते हैं कि इसे पकड़कर रखना ही हमारी जीत है। लेकिन सच यह है कि छोड़ना ही हमारी असली जीत है। गौतम बुद्ध ने जीवन को समझने का सबसे आसान मंत्र दिया, हर चीज बदलती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हर चीज बदल रही है तो फिर किसी भी चीज को पकड़कर बैठना मूर्खता है। छोड़ने का असली मतलब यही है कि हम स्वीकार करें, हाँ, यह बदल गया है, यह अब पहले जैसा नहीं है और मुझे इसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन अक्सर कहता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो हम हार जाएंगे। यही भ्रम हमें जकड़े रखता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पानी की सतह पर तैर रहा है और वह एक भारी पत्थर को पकड़ ले तो क्या होगा? वो डूब जाएगा। और अगर उसी क्षण वह उस पत्थर को छोड़ दे तो क्या होगा? वो ऊपर आ जाएगा, सांस ले पाएगा, जिंदगी पालेगा। तो बताइए, छोड़ना हार है या जीत? आपके जीवन में भी ऐसे पत्थर हैं, कुछ रिश्ते, कुछ यादें, कुछ पछतावे, कुछ गलतियां, जिन्हें पकड़कर आप खुद को डुबो रहे हैं। और आप सोचते हैं कि छोड़ना कमजोरी है, लेकिन छोड़ना तो वह ताकत है जो आपको सतह पर वापस लाती है, जो आपको नई हवा देती है, जो आपको नई शुरुआत देती है। कभी कभी लोग कहते हैं, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? और यही इंसान सबसे बड़ी भूल करता है, क्योंकि सच तो यह है कि जब तक आप पुराना नहीं छोड़ेंगे तब तक नया कभी आपके पास नहीं आएगा। बुद्ध का यही संदेश है, छोड़ना मतलब जगह बनाना। जैसे अगर आपके घर में टूटी फूटी चीजें ही पड़ी रहें और आप उन्हें छोड़े नहीं तो नई और बेहतर चीजें कैसे आएंगी? छोड़ने का असली अर्थ है खुद को बोझ से मुक्त करना। छोड़ने का मतलब है कि आप अपने दिल और दिमाग को हल्का कर लें ताकि आप उड़ान भर सकें। आप अपनी ही सोच और यादों में कैद होकर नहीं रह सकते। छोड़ना ही वो कुंजी है जो आपको कैद से बाहर लाती है। अब जरा अपने जीवन से जुड़ा एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपके किसी बहुत करीबी ने आपको धोखा दिया। आप सालों तक उसे याद करते रहे, गुस्से में जलते रहे, सोचते रहे कि उसने ऐसा क्यों किया, मैं उसे कैसे सजा दूं। और धीरे धीरे ये बोझ आपकी मुस्कान छीन लेता है। आप बाहर से जिंदा रहते हैं लेकिन भीतर से मर चुके होते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन सच में छोड़ दें, माफ कर दें, भले वो इंसान इसके लायक न हो, और खुद को आजाद कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी आत्मा कितनी हल्की हो जाती है। यही है छोड़ना। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि छोड़ना किसी और के लिए नहीं है, छोड़ना अपने लिए है। आप माफ करते हैं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको जीना है, आपको शांति चाहिए। अगर आप किसी चीज को पकड़कर बैठेंगे तो वह आपको खाएगी, तोड़ेगी, आपको कैदी बना देगी, और कैदी कभी शांति नहीं पा सकता। इसलिए छोड़ना हारना नहीं है। छोड़ना मतलब अपने आप को आजाद करना है।
छोड़ना मतलब खुद को शांति देना है। छोड़ना मतलब यह समझना कि अतीत अब आपके हाथ में नहीं है, भविष्य अभी आया नहीं है, और जो आपके हाथ में है वे है यह पल, यह क्षण। और इस क्षण को जीने का एक ही रास्ता है, पकड़ने की बजाय छोड़ देना। याद रखिए, जब आप छोड़ते हैं तभी आप जीतते हैं, जब आप छोड़ते हैं तभी आप उड़ते हैं, और जब आप छोड़ते हैं तभी आप असली आजादी महसूस करते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम जानते हैं, समझते हैं कि छोड़ना जरूरी है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। दिल कहता है अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग फुसफुसाता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। और यही डर, यही आदतें, यही समाज का दबाव हमें जकड़ कर रखता है। कई बार लोग पूछते हैं, हम बार बार अतीत को क्यों पकड़े रहते हैं? क्यों हम किसी रिश्ते, किसी इंसान, किसी सोच को जाने नहीं देते? इसका जवाब बड़ा सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम छोड़ नहीं पाते वही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। और सच भी यही है। अब सोचो जरा, अगर तुमने हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़ रखी है तो वो लकड़ी तुम्हें जलाएगी ही, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जलते रहते हैं, पर लकड़ी छोड़ने का नाम नहीं लेते। यही वजह है कि हमें समझना होगा कि आखिर वो कौन सी 4 सबसे बड़ी जंजीरें हैं जो हमें छोड़ना नहीं सिखाती। सबसे पहली जंजीर है डर। डर ये कि अगर मैंने छोड़ा तो मेरे पास क्या बचेगा। एक इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ दर्द दे रहा है, लेकिन तुम सोचते हो अगर ये चला गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तुम्हारी नौकरी है जिसमें न सम्मान है, न सुकून, न खुशी, लेकिन तुम छोड़ते नहीं क्योंकि दिमाग कहता है अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो खाने को क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। डर हमें मजबूर करता है पकड़ कर रखने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि डर सिर्फ एक भ्रम है। बुद्ध कहते थे, जब तक तुम अपने डर को नहीं पहचानोगे तब तक तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। डर बाहर से नहीं आता, वो भीतर से पैदा होता है, और ये डर ही है जो हमें कैदी बना देता है। दूसरी जंजीर है आदत। इंसान सबसे ज्यादा गुलाम अपनी ही आदतों का होता है। तुम्हें किसी रिश्ते की आदत लग गई है, किसी सोच की आदत लग गई है, किसी गलत पैटर्न की आदत लग गई है। भले ही वो चीज तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें उसकी आदत है तुम उसे छोड़ नहीं पाते। जैसे एक स्मोकर जानता है कि सिगरेट उसे मार रही है, फिर भी वो रोज उठकर सिगरेट पीता है। क्यों? क्योंकि उसे उसकी आदत है। ठीक वैसे ही हम अतीत को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें दर्द सहने की भी आदत हो जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार तुम्हारी आदतें बन जाते हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हारा चरित्र बन जाती हैं, और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी नियति बन जाती है। अगर आदतें बदलोगे नहीं तो जिंदगी भी नहीं बदलेगी। तीसरी जंजीर है अहंकार, ईगो। अहंकार कहता है मैं सही हूं, मैं क्यों छोड़ूं, मुझे क्यों झुकना चाहिए। कितनी बार हमने देखा है कि 2 लोग आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन कोई भी माफी नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है। एक पति पत्नी या दोस्त या बिजनेस पार्टनर जिनके बीच गलतफहमियां हो चुकी हैं, वो जानते हैं कि एक छोटा सा सॉरी सब कुछ बदल सकता है, लेकिन कोई बोलता नहीं। नतीजा ये होता है कि रिश्ता टूट जाता है और फिर दोनों ही पछताते हैं। ईगो हमें छोड़ना नहीं सिखाता। ईगो कहता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन सच तो यह है कि असली जीत उसी की होती है जो ईगो को छोड़ देता है। बुद्ध कहते थे, अहंकार तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा क्योंकि वो हमेशा मैं और मेरा में उलझा रहता है। जब तक तुम इस मैं को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं छोड़ पाओगे। और चौथी जंजीर है समाज का दबाव। लोग क्या कहेंगे? ये 4 शब्द इंसान की आधी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तुम किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो क्योंकि लोग कहेंगे देखो ये तो टूट गया। तुम नौकरी बदलना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो क्योंकि लोग कहेंगे अरे इतनी बड़ी कंपनी छोड़ दी, बेवकूफ है। तुम अपनी राह चुनना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो क्योंकि लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया। सवाल यह है, लोगों ने तुम्हें बनाया है क्या? लोग तुम्हारे दुख का बोझ उठाएंगे क्या? नहीं। तो फिर क्यों तुम अपनी पूरी जिंदगी उनकी राय के पीछे बर्बाद कर रहे हो? गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हें अपनी मंजिल खुद तय करनी है, तुम्हारे कदम तुम्हें ही चलाने हैं। लोग सिर्फ बोलेंगे लेकिन जीना तुम्हें ही है। इसलिए समाज का दबाव छोड़ना सीखो,
वरना यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। दोस्तों, इन 4 जंजीरों को अगर तुम पहचान लो, डर, आदत, अहंकार और समाज का दबाव, तो तुम समझ जाओगे कि छोड़ना कितना आसान है। यह तुम्हारी पकड़ नहीं है, बल्कि तुम्हारा भ्रम है कि तुमने पकड़ा हुआ है। असल में तो वो चीज तुम्हें पकड़ कर बैठी है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमें यह समझ आ जाए कि छोड़ना जरूरी है, तो हम कैसे छोड़ें? यह अगला कदम है और यही असली बदलाव की शुरुआत होगी। जिंदगी में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जानते हैं कि हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी पकड़ कर बैठे रहते हैं, और इस पकड़ में ही हमारी आधी जिंदगी बीत जाती है। एक टूट चुका रिश्ता, एक पुरानी गलती, एक न भरने वाला घाव या एक असफलता, हम इन सबको ऐसे पकड़ कर रखते हैं जैसे अगर इन्हें छोड़ देंगे तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें पकड़े रहने से हम और गहराई से टूटते जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, छोड़ दो वरना जीवन तुम्हें छोड़ देगा। जितना पकड़ोगे उतना दुख पाओगे। और यही बात हमें रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझ आती है। सोचो, कितने लोग हैं जो एक टूटे हुए रिश्ते में सालों साल कैद होकर जीते रहते हैं। रिश्ता खत्म हो चुका है, भरोसा टूट चुका है, प्यार का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन फिर भी हम पकड़कर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिल कहता है कभी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ठीक होता है? ज्यादातर नहीं। और इस इंतजार में इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल बर्बाद कर देता है। बुद्ध का संदेश यही था कि अगर कोई रिश्ता तुम्हें सिर्फ तोड़ रहा है तो उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि पकड़ने का मतलब है खुद को रोज रोज जलाना। अब बात करते हैं पुरानी गलतियों और पछतावों की। हम सब ने जिंदगी में ऐसी कई गलतियां की हैं जिनका बोझ हम आज भी ढो रहे हैं। कभी किसी से गलत बात कह दी, कभी गलत फैसला ले लिया, कभी मौका होते हुए भी चूक गए, और फिर सालों बाद भी हम उसी पछतावे को ढोते रहते हैं। लेकिन क्या उस गलती को बार बार सोचने से वो मिट जाती है? नहीं, बल्कि वो और गहरी हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे जख्म भरने के बाद भी तुम रोज उस पर उंगली रखकर उसे कुरेदते रहो, वो कभी भर ही नहीं पाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, भूतकाल में जीना छोड़ो वरना वर्तमान भी खो दोगे। गलतियां इंसान को तोड़ने नहीं, सिखाने के लिए होती हैं, लेकिन हम सीखने के बजाय उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और अपनी आधी ताकत वहीं गंवा देते हैं। अब आती है बारी गुस्से, बदले और दर्द की। कितने लोग हैं जो किसी ने किया हुआ धोखा, किसी का दिया हुआ दर्द, किसी की कही हुई कड़वी बात सालों साल दिल में पकड़े रहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? मैं इसे माफ नहीं करूंगा, एक दिन मैं बदला जरूर लूंगा। इन ख्यालों के साथ इंसान खुद को ही जलाता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि जिसे तुमने अपने मन में कैद कर रखा है वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है, वो तो चैन की नींद सो रहा है। जला कौन रहा है? सिर्फ तुम। बुद्ध ने कहा था, गुस्सा जहर है जिसे तुम पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा मरेगा, लेकिन मरते हो तुम खुद। अगर सच में सुकून चाहिए तो गुस्से और बदले को छोड़ना पड़ेगा, वरना ये तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खा जाएगा। और अब बात करते हैं असफलता के डर की। कितने लोग हैं जो असफल होने के डर से नया कदम ही नहीं उठाते? पढ़ाई में फेल हुए तो दोबारा कोशिश करने से डरते हैं। बिजनेस में नुकसान हुआ तो दोबारा शुरू करने से डरते हैं। किसी रिश्ते में धोखा खाया तो नए रिश्ते की तरफ बढ़ने से डरते हैं। असल में डर छोड़ने की सबसे बड़ी रुकावट है। डर कहता है अगर मैंने छोड़ दिया और आगे कुछ नहीं मिला तो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम पुराने डर, पुराने घाव, पुरानी असफलता को नहीं छोड़ोगे, तब तक नई शुरुआत कभी नहीं कर पाओगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, हर सुबह नया जन्म है, लेकिन जो पुराना छोड़ नहीं पाता वो नए जन्म को पहचान ही नहीं पाता। दोस्तों, ये 4 उदाहरण सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन हम छोड़ते नहीं। गलतियां हो जाती हैं लेकिन हम माफ नहीं करते। गुस्सा हमें खाता रहता है लेकिन हम पकड़ कर बैठते हैं। असफलता हमें रोक देती है लेकिन हम उसका बोझ ढोते रहते हैं। अब सोचो जरा, अगर तुम इन सब को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हारे हाथ खाली कैसे होंगे नई चीजें थामने के लिए? अगर हाथ में पुरानी टूटी हुई चीजें ही पकड़े रहोगे तो नई चीजें पकड़ने की जगह कहां बचेगी? गौतम बुद्ध का यही संदेश था, जितना पकड़ोगे उतना दुख पाओगे, जितना छोड़ोगे उतना मुक्त हो जाओगे। मनोविज्ञान की दृष्टि से जब इंसान छोड़ना सीखता है तो उसके दिमाग में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होने लगता है।
आप सोचिए, जब आप बार बार किसी दर्दनाक घटना को याद करते हैं, किसी गलती को पकड़कर बैठते हैं या किसी इंसान से हुए धोखे को अपने अंदर बार बार दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उसे खतरा समझता है। और जैसे ही दिमाग उसे खतरा समझता है, वैसे ही शरीर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। यही कारण है कि दिल तेज धड़कने लगता है, नींद उड़ जाती है और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान छोड़ना सीखता है, वैसे ही दिमाग उस बोझ को खतरा मानना बंद कर देता है। शरीर रिलैक्स होने लगता है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक कहते हैं, लेटिंग गो इंक्रीजेस मेंटल पीस एंड फोकस। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया था। उन्होंने कहा था, मन के भीतर जितनी पकड़ है उतना ही अशांति है, और जब मन छोड़ देता है तभी शांति उतरती है। इसका मतलब साफ है, तुम जब छोड़ते हो तब तुम सिर्फ किसी इंसान या किसी चीज को नहीं छोड़ते, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी, तनाव और डर को भी छोड़ देते हो। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे आसानी से समझा जा सकता है। मान लो किसी ने तुम्हें बहुत बुरी तरह धोखा दिया, तुमने उसे पकड़ कर रखा, दिन रात वही बातें, वही दर्द, वही चेहरे घूमते रहे। अब क्या होगा? तुम्हारी नींद जाएगी, भूख कम होगी, काम पर ध्यान नहीं रहेगा और दिमाग लगातार थका हुआ महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही तुमने खुद से कहा, ठीक है, जो होना था हो गया, अब मैं इसे छोड़ता हूं, बस उस पल से तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा। वो पुराने घाव धीरे धीरे भरने लगेंगे और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। याद रखो, नई ऊर्जा और अवसर तभी आते हैं जब पुराना छोड़ा जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम्हारे कमरे में टूटी फूटी बेकार चीजें भर जाएं। अगर तुम उन्हें बाहर नहीं निकालोगे तो नई चीजों के लिए जगह ही कहां बनेगी। इंसान का मन भी एक कमरा है। अगर ये पुरानी यादों, पुरानी गलतियों और पुराने डर से भरा रहेगा तो नई शांति, नया आत्मविश्वास और नए अवसर उसमें कैसे आ पाएंगे? बुद्ध ने कहा था, पुराना पकड़े रहना यानी खुद को कैद कर लेना, और छोड़ देना यानी खुद को आजाद कर लेना। ये आजादी ही असली खुशी है। अब इसे मनोविज्ञान के नजरिए से और गहराई से समझिए। जब इंसान छोड़ता है तो उसका दिमाग एक अलग स्तर की क्लैरिटी हासिल करता है। वो सोच पाता है कि आगे क्या करना है, किस दिशा में जाना है। लेकिन जब वो पकड़ कर बैठता है तो दिमाग सिर्फ उसी में उलझा रहता है। इसलिए बहुत से लोग आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनका आधा दिमाग और आधा दिल पुराने बोझ में उलझा होता है। उदाहरण के लिए, मान लो कोई बिजनेस में बुरी तरह फेल हो गया। अगर वो उस असफलता को पकड़कर बैठा रहेगा और हर समय यही सोचेगा कि मैं असफल हूं, मैं नाकाम हूं, तो क्या होगा? उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसी असफलता से सीख लेकर बाकी सब छोड़ दे तो उसका दिमाग नई संभावनाओं को देख पाएगा। और जब दिमाग नई संभावनाओं को देखता है तभी इंसान नई शुरुआत करता है। यानी छोड़ना सिर्फ मन की शांति नहीं लाता, बल्कि सफलता की तरफ पहला कदम भी है। अब एक और चीज समझो, मनोविज्ञान कहता है कि जब हम छोड़ते हैं तो हमारे दिमाग में हैप्पी केमिकल्स यानी सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ने लगते हैं। चेहरे पर चमक आती है, दिल हल्का महसूस करता है और हम छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढने लगते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है? कुछ लोग बहुत हल्के लगते हैं, उनसे मिलते ही लगता है कि जैसे उनके पास कोई बोझ ही नहीं है। वो लोग होते हैं जिन्होंने छोड़ना सीख लिया है। और कुछ लोग ऐसे लगते हैं जैसे उनकी आंखों में हमेशा थकान हो, चेहरा भारी हो और मन बेचैन हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने छोड़ना नहीं सीखा। अब सोचो, तुम कौन बनना चाहते हो? वो जो पुराने बोझ ढो ढो कर थक गया है, या वो जो छोड़कर हल्का होकर उड़ रहा है? गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर तुम सच में उड़ना चाहते हो तो पहले वो सब छोड़ो जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। दोस्तों, आज का मनोविज्ञान भी और हजारों साल पहले बुद्ध की शिक्षा भी हमें यही कहती है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना ही असली ताकत है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर जगह बनती है और उस जगह को भरने आती है नई ऊर्जा, नए अवसर और एक नई जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। रिश्ते हों, हालात हों, सुख दुख हों या फिर हमारी अपनी सोच, सब बदलता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम इस बदलते सच को मानने से इनकार कर देते हैं और पकड़ कर बैठे रहते हैं उन चीजों को जिनका अंत पहले ही तय हो चुका है। गौतम बुद्ध ने इसी को अनित्य कहा था, यानी इम्परमानेंस। हर चीज अस्थाई है,
हर चीज बदलने वाली है। बुद्ध ने समझाया कि अगर तुम सोचते हो कि यह रिश्ता, ये दर्द, ये गुस्सा या ये स्थिति हमेशा यूं ही बनी रहेगी, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। सोचो जरा, अगर मौसम हमेशा एक सा रहता तो क्या हम बारिश की ठंडक का मजा ले पाते या धूप की गर्माहट को महसूस कर पाते? बिल्कुल नहीं। मौसम बदलता है तभी जिंदगी में नया रंग आता है। ठीक वैसे ही इंसान भी तभी आगे बढ़ सकता है जब वह स्वीकार करे कि सब अस्थाई है और उसे छोड़ना ही होगा। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे जलते हुए कोयले को मुट्ठी में पकड़ लेना। जलोगे तुम, दूसरा नहीं। जरा सोचो कितनी गहरी बात है यह। हम अक्सर गुस्से को, नफरत को, बदले की भावना को अपने भीतर दबाए रखते हैं और सोचते हैं कि इससे सामने वाला दुखी होगा। लेकिन सच क्या है? हम ही भीतर जलते रहते हैं, हम ही टूटते रहते हैं। अब जरा अपने जीवन में देखो, कितने लोग हैं जिन्होंने सालों तक अपने किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से या किसी साथी से सिर्फ इसलिए बात नहीं की क्योंकि उसने मुझे चोट पहुंचाई थी। लेकिन क्या इस दूरी से दूसरे का नुकसान हुआ? शायद थोड़ी देर के लिए, मगर सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई? उसी इंसान को जिसने अपने दिल में गुस्से को पकड़े रखा। गौतम बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने में ही मुक्ति है। तुम्हें गुस्सा छोड़ना होगा तभी शांति आएगी, तुम्हें दर्द छोड़ना होगा तभी सुकून मिलेगा, तुम्हें पुराना छोड़ना होगा तभी नया मिलेगा। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उसका मन दुख और क्रोध से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ मिलती है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसके हाथ में एक पत्थर रखकर कहा, इसे कसकर पकड़ो। वह आदमी कसकर पकड़ने लगा। थोड़ी देर में उसका हाथ दुखने लगा। बुद्ध ने पूछा, दर्द हो रहा है? वह बोला, हाँ बहुत। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देते? उस आदमी ने पत्थर छोड़ दिया और तुरंत राहत महसूस की। बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है, तुम जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही दर्द होगा, छोड़ोगे तो मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यही बात हमें समझनी है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा पत्थर है, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा पत्थर है, तुम्हारा डर तुम्हारा पत्थर है, और जब तक तुम इन्हें कसकर पकड़ोगे तुम्हारा जीवन बोझिल रहेगा। छोड़ना कोई हार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। अब आप ही सोचिए, अगर आप बार बार एक ही पुरानी याद को, एक ही पुरानी गलती को, एक ही पुराने रिश्ते को पकड़े रहेंगे तो क्या आपकी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने तो साफ कहा था कि जीवन का सार यही है कि सब कुछ बदल रहा है। नदी का पानी भी ठहरता नहीं है, अगर वह ठहर जाए तो सड़ने लगेगा। ठीक वैसे ही जो इंसान अतीत में ठहर जाता है वह धीरे धीरे भीतर से सड़ने लगता है। लेकिन जो इंसान छोड़ना सीख जाता है उसके जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई संभावनाएं आती हैं। छोड़ना यानी अपने आप को आजाद करना, छोड़ना यानी अपने मन को हल्का करना, छोड़ना यानी अपने दिल को खुला रखना। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया कि जब तक तुम चीजों को पकड़कर बैठे रहोगे तुम दुखी रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम छोड़ना सीखोगे तुम्हें भीतर से एक अजीब सी शांति मिलेगी जो कहीं बाहर नहीं मिल सकती। याद रखना, जो बीत गया वह बीत गया, उसे पकड़कर बैठना बेवकूफी है। अगर तुम आज भी बीते हुए कल में अटके हो तो आने वाला कल तुम्हारे लिए कभी नया नहीं बनेगा। और यही वजह है कि बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह छोड़ना नहीं जानता। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि छोड़ना क्यों जरूरी है, अब असली सवाल यह है कि आखिर छोड़ें कैसे, क्योंकि समझ तो हम सब जाते हैं कि अतीत को पकड़े रखना दर्द देता है, रिश्तों को खींचते रहना तकलीफ देता है, गुस्से और पछतावे को दबाए रखना हमें भीतर से जला देता है। लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तो दिल मानता ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। और सच यही है, हमें किसी और से नहीं खुद से लड़ना पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं कि छोड़ना कोई असंभव काम नहीं है, यह सीखा जा सकता है और बुद्ध ने इसके लिए हमें कई रास्ते बताए हैं। सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। जो हो चुका है वह हो चुका है। ना तुम अतीत में जाकर अपनी गलतियां बदल सकते हो, ना तुम किसी रिश्ते के अंत को रोक सकते हो, ना ही तुम उस चोट को मिटा सकते हो जो किसी ने तुम्हें दी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बार बार वही सोचते रहते हैं,
काश मैंने ऐसा किया होता, काश उसने ऐसा न कहा होता, काश जिंदगी थोड़ी और दयालु होती। दोस्तों, यह काश ही तुम्हें बर्बाद कर देता है। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करते तब तक छोड़ नहीं सकते। एक्सेप्टेंस यानी आंखें खोलकर यह मानना कि यह हुआ था और अब इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, दिल का बोझ थोड़ा हल्का होने लगता है। दूसरा कदम है वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस, यानी हर पल को जीना, हर सांस को महसूस करना। तुमने देखा होगा, जब हम अतीत के दुख या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं तो वर्तमान हाथ से निकल जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, न कि बीते हुए कल की किसी गलती पर। जब चलो तो हर कदम पर ध्यान दो, न कि आने वाले कल की अनिश्चितता पर। जब किसी से बात करो तो सिर्फ उसकी बात सुनो, न कि मन के भीतर चल रहे पुराने जख्मों की आवाज। माइंडफुलनेस तुम्हें याद दिलाता है कि तुम यहां हो, अभी हो, और यही सबसे सच्चा क्षण है। जब मन वर्तमान में रहता है तो अतीत का बोझ धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। तीसरा कदम है माफ करना, फॉरगिवनेस, यानी दूसरों को माफ करना, और सबसे जरूरी खुद को माफ करना। गौतम बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़े रहना खुद को झर पिलाना है और यह उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। लेकिन हम करते यही हैं। हम दिल में गुस्सा भरते रहते हैं, सोचते हैं कि इसका असर सामने वाले पर पड़ेगा, पर सच तो यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वह सामने वाला मुक्त नहीं होता, बल्कि तुम खुद मुक्त हो जाते हो। और हाँ, खुद को भी माफ करो। अपनी गलतियों को बार बार मत कुरेदो। तुम इंसान हो, और इंसान होने का मतलब है गलतियां करना। खुद को माफ करोगे तो आत्मा हल्की होगी और तुम आगे बढ़ सकोगे। चौथा कदम है अलगाव का अभ्यास, डिटैचमेंट, यानी यह समझना कि इस दुनिया की हर चीज अस्थायी है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर चीज को अपना मानकर पकड़ लेते हैं। यह घर मेरा, यह पैसा मेरा, यह रिश्ता मेरा, और जैसे ही कोई चीज हाथ से निकलती है हम टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जिस दिन यह समझ आ जाएगी उस दिन दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे हर चीज को पकड़ने की आदत छोड़ो। हर चीज को आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल। वो आएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर और फिर चले जाएंगे। याद रखो, तुम आकाश हो, बादल नहीं। और आखिर में पांचवा कदम है पुराने को छोड़कर नए को अपनाना, पॉजिटिव रिप्लेसमेंट। अगर तुम गुस्सा छोड़ना चाहते हो तो खाली मत रहो, उसकी जगह दया और करुणा को अपनाओ। अगर तुम पुरानी बुरी आदत छोड़ना चाहते हो तो उसकी जगह एक अच्छी आदत लाओ। जैसे देर रात तक जागने की आदत छोड़ो और उसकी जगह सुबह ध्यान करने की आदत डालो। बुरी संगत छोड़ो और उसकी जगह अच्छी किताबें पढ़ो या सकारात्मक लोगों के साथ रहो। याद रखो, खालीपन हमेशा खतरनाक होता है। छोड़ना तभी सफल होगा जब तुम उस खाली जगह को किसी अच्छी चीज से भरोगे। दोस्तों, ये 5 रास्ते आसान लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें अपनाओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जीवन कितना हल्का और शांत हो सकता है। छोड़ना एक कला है, और इस कला को जिसने सीख लिया उसने जीवन को जीत लिया। गौतम बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि हम दुख से बाहर तभी निकल सकते हैं जब हम छोड़ना सीख जाएं। चाहे वो रिश्ते हों, गुस्सा हो, डर हो या अतीत का बोझ, सबको धीरे धीरे छोड़ना है। और जब यह हो जाएगा तब तुम्हारे भीतर वह शांति जागेगी जिसकी तलाश तुमने हमेशा बाहर की दुनिया में की थी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जो बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन इंसान की समस्या यह है कि उसका मन अतीत से चिपक कर बैठा रहता है। वह पुराने रिश्ते, पुराने गलत फैसले, पुरानी बातें बार बार सोचता है, और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, किसी चीज को पकड़ कर रखना यानी आग की जलती हुई लकड़ी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ना है। जितना कसोगे उतनी ही जलोगे। अब जरा सोचिए, क्या हम सच में यही कर रहे हैं? क्या हम उन यादों, उन लोगों, उन हालातों को पकड़े हुए नहीं हैं जो हमें भीतर ही भीतर जलाते रहते हैं? आज विज्ञान भी यही कहता है। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब हम बार बार अतीत को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग रूमिनेशन की स्थिति में चला जाता है। इसका मतलब होता है बार बार वही बातें दोहराना, बार बार वही दर्द जीना, और इस वजह से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिससे चिंता, बेचैनी और यहां तक कि डिप्रेशन तक हो सकता है। तो सवाल यह है कि हम कैसे छोड़ना सीखें?
कैसे अपने मन को उस बोझ से मुक्त करें जो हमें नीचे खींच रहा है। बुद्ध और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों हमें इसका रास्ता बताते हैं। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। बुद्ध ने हमेशा कहा कि दुख की जड़ है वास्तविकता को न स्वीकारना। जब हम किसी चीज के खिलाफ जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि यह ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, तब दर्द और गहरा हो जाता है। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है और मैं इसे बदल नहीं सकता, तभी सच्ची मुक्ति शुरू होती है। मनोविज्ञान में भी इसे ही कहा गया है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ACT। इस थेरेपी में इंसान को सिखाया जाता है कि वह अपनी भावनाओं से भागे नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करे। जैसे अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वह खुद को बार बार दोषी मानता है, सोचता है कि काश उसने ऐसा किया होता या वैसा किया होता। लेकिन जब वह इस सच्चाई को मान लेता है कि हाँ, रिश्ता खत्म हो चुका है, तब वह आगे बढ़ने की ताकत पाता है। सचेत रहना, माइंडफुलनेस बुद्ध ने सिखाया। भविष्य की चिंता मत करो, अतीत में मत अटको, वर्तमान में जीना सीखो। यह सिर्फ एक दार्शनिक वाक्य नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान का सिद्धांत भी है।